नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है यूपीएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे यूपीएसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम यूपीएसएससी द्वारा कंडक्ट किया गया था उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यूपी पेट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें है। तो आज हम लोग जो है भारत का भूगोल तथा भारत का भौतिक भूगोल के बारे में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है नदी तथा नदियों की घाटियां। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों एक ट्रिक है, देव, DAV। तो यहाँ ए से जो है अलकनंदा नदी होगा और V से भागीरथी नदी होगा और D से जो है देवप्रयाग होगा। तो डी से जो है देवप्रयाग होगा। तो जो भागीरथी एवं अलकनंदा नदी है, जो ए से होगा अलकनंदा नदी, भी से भागीरथी नदी। तो अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में मिल करके जो है गंगा नदी का निर्माण करते हैं। इसी तरह से कैप, जो कर्ण प्रयाग है, इसमें जो है कैप होगा। तो अलकनंदा एवं पिंडार नदी जो है कर्ण प्रयाग में मिलती है। के से कर्ण प्रयाग, ए से अलकनंदा नदी, पी से पिंडार नदी। तथा इसी तरह से रैम होगा, रैम, ये ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। आर से रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा नदी और एम से जो है मंदाकिनी नदी। और जो गंगोत्री है दोस्तों, गंगोत्री हिमानी से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। तो ए से अलकनंदा और बी से भागीरथी, यह देवप्रयाग में मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि जो गंडक नदी है यह निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। तो जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी जो है वह जो है गंडक नदी है। तो जो गंडक नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जब गंगा जो है हिमालय से, ऐसे हिमालय है तो ऐसे हिमालय से उत्तर से जो है ऐसे पूर्व की तरफ गंगा बढ़ती है। तो इसमें जो है इसकी सहायक नदियां हैं। कुछ सहायक नदियां गंगा के बाएं तरफ से मिलती हैं, ये लेफ्ट साइड से, और कुछ सहायक नदियां जो है गंगा के दाएं तरफ से मिलती हैं, राइट साइड से। तो इसमें से जो है जो बाएं तट से मिलने वाली नदी है वह जो है रामगंगा है। जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो इधर से जो मिलने वाली नदियां हैं जो बाएं तरफ से, वह जो है रामगंगा है, गोमती है, रामगंगा, गोमती, अ, गोमती, गोमती तथा जो है घाघरा, घाघरा एवं गंडक है। तो ये नदियां जो हैं बाएं तरफ से मिलती है, मतलब इधर से। तथा जो दाएं तरफ से मिलती हैं, जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है वह जो सोन है, जो सोन नदी है, सोन नदी, वह जो है दाएं तरफ से मिलती है गंगा से। तो ये दाएं तरफ हो गया और ये बाएं तरफ हो गया। यहाँ पूछ रहा है गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। तो यह जो गंगा नदी से संबंधित है, जो कि बाएं तरफ से मिलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, गंगा नदी। तो गंगा की सहायक नदियों में सोन इसके सहायक, सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों जो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी को जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। तो जो पेन्नार नदी है इसको उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी जो है चिक्का बल्लापुरा जिला जो कि कर्नाटक में है, यह जो है चिक्का बल्लापुरा जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में नंदी, जो कर्नाटक का नंदी या नंदी दुर्ग पहाड़ी है, जो कर्नाटक का एक नंदी पहाड़ी है या जिसे नंदी दुर्ग बोलते हैं, यहाँ से जो पेन्नार नदी का उद्गम है। तो जो उत्तर पिनाकिनी का नाम जो है पेन्नार नदी, तो पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
तो पेन्नार नदी को जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम चिक्काबल्लापुरा जिले में, जो कि कर्नाटक में है। यह जो है कर्नाटक में चिक्काबल्लापुरा जिले में स्थित नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि खंभात की खाड़ी में मिलती है? तो जो कोयना नदी है दोस्तों, जो कोयना नदी है, कोयना नदी खंभात की खाड़ी, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो जो कोयना नदी है वह जो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऐसे भारत का नक्शा है, तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है, तथा इस साइड जो गुजरात के बगल में ये जो खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी इधर है। तो इस साइड जो मिलती नदियां हैं वह जो है साबरमती, ताप्ती एवं माही नदी। इन नदियों का जो दिशा है वह जो पूरब से पश्चिम की तरफ है। मतलब इस नदी को, इन नदियों का दिशा इस तरफ है, पूरब से पश्चिम की तरफ, और ये जो है आके खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो जो कोयना नदी है यह खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, जबकि बाकी माही नदी, साबरमती, तापी नदी ये जो है खंभात की खाड़ी में मिलती है। तो इसका ऑप्शन सी, कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो जो कोयना नदी है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। तो जो कोयना नदी है, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। यह कोयना नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है, और कराड जो कि सतारा जिले में है, यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो जो कोयना नदी है यह खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, यह इस कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, और यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है, और कराड जो कि सतारा जिले में है, यहाँ जो कृष्णा नदी से आकर के मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के डॉट डॉट है, यहाँ पूछ रहा है किस महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो दोस्तों जो है ऐसे भारत का नक्शा है, ये जो है पूर्वी घाट है, इसको जो है पूर्वी घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट इधर वाले को बोलते हैं, और इधर वाले को जो है पश्चिमी घाट बोलते हैं, इधर वाले को पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के जो जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है, महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है, इस नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों ढलानों में स्थित त्रयंबकेश्वर, यहाँ एक जगह है जिसका नाम त्रयंबकेश्वर है, त्रयंबकेश्वर है, त्रयंबकेश्वर, वहां से जो है यह गोदावरी नदी निकलती है, तथा इस गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। तो इसे जो है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा बोलते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं इस गोदावरी नदी को। तो पूछा कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रयंबकेश्वर से निकलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नासिक। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढलानों में स्थित त्रयंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो जो प्राणहिता है, मंजीरा है, बेनगंगा है एवं जो है इंद्रावती है, यह जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो पूछा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसके बेसिन का जो है कुल पुनः पूर्ति सर्वाधिक है? तो जो कृष्णा नदी है इसके कुल पुनः पूर्ति जो है सर्वाधिक है, जबकि सुवर्ण रेखा नदी है, सुवर्ण रेखा का जो बेसिन है इसका जो पुनः पूर्ति है यह सबसे कम है, सबसे कम है सुवर्ण रेखा का, तथा कृष्णा नदी का सबसे ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, तापी, पेन्नार तथा सुवर्ण रेखा का स्थान है।
इसका जो प्रश्न है अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का अर्थ है नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग न्यूनतम है प्रकट हो रहा है, अतः बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग अधिकतम कृष्णा तथा न्यूनतम सुवर्ण रेखा का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिमी दिशा में बहती नहीं है, तो यहाँ नहीं है। तो दोस्तों ये भारत है, तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका दिशा पश्चिम दिशा नहीं है। तो जो साबरमती है, साबरमती और जो है नर्मदा एवं लूनी, जो साबरमती नर्मदा एवं लूनी है, यह जो है पश्चिमी दिशा की तरफ बहती है। लूनी जो है गुजरात में निकलती है तथा साबरमती एवं नर्मदा जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और ये पश्चिम में जो है खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है जो कि अरब सागर में है। जबकि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का जो दिशा है ये पूरब साइड है, इस साइड है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, तो यह जो कृष्णा नदी होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी आदि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, जबकि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो पूछ रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त ऐसी कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा के अतिरिक्त जो सोन नदी है, जो सोन नदी है एवं नर्मदा नदी है, इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। यह सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में मिलती है। तो जो सोन नदी है यह जो है गंगा से पटना में मिलती है। सोन नदी यह गंगा की सहायक नदी है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। सोन गंगा की दक्षिणी दाहिनी तट के मुख्य सहायक नदी है। तो पूछ रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी सहायक नदी अमरकंटक। तो नर्मदा एवं सोन अमरकंटक से निकलती है और ये सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, यह गंगा में जाके पटना से मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना के निकट मिलती है। सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिनी तट का मुख्य सहायिका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो दोस्तों जो इधर जो है अरब सागर है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकलती है। तो जो ये नर्मदा नदी है, यह जो मैकाल पर्वत है, यहाँ जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक अमरकंटक के चोटी से निकलती है। तो यह जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकलती है और यह जो है खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में वहां जाकर के मिल जाती है। तो इधर जो है खंभात की खाड़ी है, यहाँ आकर के जो है नर्मदा नदी मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है मिल जाती है। यह नदी जो है विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश रिफ्ट घाटी का निर्माण करता है। तो दोस्तों रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं, तो जैसे एक पर्वत है, इसके अंदर ऐसे टाइप का आकार बन जाता है, तो इसे जो है रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो यह जो है मान लीजिए इधर जो है विंध्याचल की पर्वत है, इधर जो विंध्याचल पर्वत है और इधर जो सतपुड़ा पर्वत है, तो इन दोनों के बीच में जो निकलती है वह जो नर्मदा नदी निकलती है, तो वह इन्हीं के जो रिफ्ट घाटी से निकलती है, जिसे भ्रंश घाटी हिंदी में बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों ये जो भारत है, भारत का जो इधर वाला हिस्सा है, इसे जो है प्रायद्वीपीय हिस्सा बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम, तो इधर जो है ईस्ट है, मतलब पूरब है, इधर जो है पश्चिम है, वेस्ट है। तो इधर की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है वह जो ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी यह जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इस ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। तो इस ताप्ती नदी का जो उद्गम है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ताप्ती नदी का उद्गम है।
तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से इसका ताप्ती नदी का उद्गम है। ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो जो सतपुड़ा एवं विंध्य के मध्य जो है भ्रंश घाटी है, यहाँ से जो है नर्मदा नदी एवं सतपुड़ा नदी जो है प्रवाहित होती है। तो एक तरफ नर्मदा और एक तरफ सतपुड़ा प्रवाहित होती है। तो यह जो है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा पर ही जो है धुआंधार प्रपात स्थित है। तो इन नर्मदा पर धुआंधार प्रपात स्थित है। तो यहाँ जो है पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विकल्प में भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो ताप्ती नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ताप्ती नदी। तो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। ताप्ती की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली से प्रभावित होती हैं। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात स्थित है। साबरमती नदी का उद्गम जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं से होता है, जिसकी लंबाई जो 371 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? तो जो सोन नदी है यह यमुना से नहीं मिलती है, यह जो गंगा से मिलती है। गंगा से सोन नदी जो है दाहिने तट पर मिलती है, तथा यह सोन नदी जो है पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो ये इसका जो मिलन है गंगा से, यह जो पटना में होता है। जबकि जो है जो बेतवा है, केन है, चंबल है, यह जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। जबकि सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो सोन नदी है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो दिए गए विकल्पों में जो सोन नदी है यमुना से न मिलकर के गंगा में मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल, केन नदियां जो है यमुना की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में उन राज्यों के आधार सुमेलित करें जिनसे वे बहती हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में उन नदियों का जो है उन नदियों का जो आधार है उसको सुमेलित करना है जिनमें ये बहती हैं। तो जो कामेंग है, कामेंग से जो है, जो कामेंग है जिनमें से वे बहती, तो ये कामेंग जो है असम में है। तो एक का डी होगा। तो इसका जो है डी होगा। तथा जो बैतरणी नदी है, बैतरणी नदी जो है उड़ीसा से निकलती है। तो इसका जो है दो का ए होगा। फिर जो गिरना नदी, गिरना नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। तो तीन का जो है बी होगा। तथा हंसदेव नदी, जो हंसदेव नदी है यह छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो चार का सी होगा। तो डी ए बी सी, तो इसमें देखना है डी ए बी सी। तो डी सी होगा, गलत है, बी नहीं होगा, डी ए बी सी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डी ए बी सी, डी ए बी सी यही सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो कामेंग नदी है, जो कामेंग नदी है यह असम से निकलती है। बैतरणी नदी उड़ीसा से, गिरना नदी महाराष्ट्र से, हंसदेव नदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो पूछ रहा है कि जो इनमें से कौन सी है जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां। तो पूछ रहा है कि ऐसी इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो है हिमालय से निकलती है। तो जो गंगा नदी है एवं ब्रह्मपुत्र नदी है यह जो हिमालय से निकलती है। तो जो उत्तर की तरफ, ऐसे भारत है, तो भारत में जो उत्तर की तरफ से निकलती है हिमालय से वह जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र निकलती है। जबकि कावेरी एवं गोदावरी नदी हिमालयी नदी नहीं है। तो इसका जो है दो और तीन होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दो और तीन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालयी तंत्र की नदियों में वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो पूछ रहा है कि काबिनी, हेमवती एवं अमरावती ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं?
तो जो काबिनी, हेमवती एवं अमरावती है, यह जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के जो है कोडगु जिले, जो कर्नाटक है, कर्नाटक के जो है एक जिला है कर्नाटक में जिसका नाम जो है कोडगु है। तो कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम कोडगु है। इस कोडगु जिले में जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो इस कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। इसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो काबिनी, हेमवती एवं अमरावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो काबिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के नाम से जानी जाती है? तो जो नेत्रावती नदी है, नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता है। नेत्रावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इस नेत्रावती नदी का जो उद्गम है यह जो है पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में मिलती है। तो ये जो है अरब सागर में मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नेत्रावती नदी। तो नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के नाम से जानी जाती है। नेत्रावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट की पहाड़ियों से होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहते हुए जो है अरब सागर में गिर जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएसएससी एलडीए में पूछा है, यूपीएसएससी यूडीए एलडीए में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसमें जो है नदी की लंबाई के हिसाब से हमें देखना सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो जो कावेरी नदी है इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है तथा जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है तथा जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। फिर उसके बाद जो सोन नदी है, सोन नदी की लंबाई जो है 881 किलोमीटर है। यह सोन नदी जो है पटना में गंगा से जाकर के मिल जाती है तथा नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो इसमें से जो है पूछ रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो जो सबसे छोटी नदी है वह कावेरी नदी है जिसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रश्नगत विकल्पों में लंबाई दिया गया तो जो कावेरी है, कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई जो 1400 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, सोन की जो है 881 किलोमीटर है। तो सोन नदी के उद्गम स्थल को लेकर मत भिन्नता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की वेबसाइट पर बताया गया है कि इस जिले में स्थित सोनमुड़ा नामक स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थित है। छत्तीसगढ़ के अनुसार जो है सोन नदी का वास्तविक उद्गम जो है, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो कि पूर्व में बिलासपुर जिले का भाग है, जिले के सोन बच्छरवार गांव है। तो इस सोन नदी का उद्गम में जो है मतभेद है, जो कि जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट है इसके अनुसार दूसरा है, छत्तीसगढ़ के अनुसार दूसरा है। जबकि जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार सोन नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित होता है। तो यही हम मानेंगे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है, जो जल शक्ति मंत्रालय उसके अनुसार। तो जो सोन नदी का उद्गम स्थल है यह छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत की श्रेणी से अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित है। उद्गम स्थल पर मत भिन्नता के कारण इसकी लंबाई भी भिन्न भिन्न है। इसके उद्गम स्थल की भिन्नता के कारण लंबाई भी आधिकारिक वेबसाइटों पर भिन्न भिन्न है, जो जैसे कि 881 किलोमीटर, 784 किलोमीटर मिलती है। तो 784 किलोमीटर माना जाए तो इस प्रश्न का विकल्प जो है डी होगा, अर्थात सोन नदी होगा। जबकि 881 किलोमीटर माना जाए तो इसका जो विकल्प है यह ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंचाई चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो दोस्तों जलप्रपात हम लोग जानते हैं, जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच से गिरने वाले जल को जो है, जल को जो नीचे गिरते हैं उनको जो है जलप्रपात कहते हैं। तो जैसे जैसे जो जल है जो नीचे गिरते हैं उसे जो है जलप्रपात कहते हैं इन पहाड़ियों के बीच से। तो जो सारावती नदी है,
जो गरसोपा जलप्रपात है यह जो सरावती नदी के किनारे है। तो इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं कि जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे है। तो जो गरसोपा जलप्रपात है यह सरावती नदी के किनारे है। जो सरावती नदी का उद्गम है यह कर्नाटक के, इस सरावती नदी का जो उद्गम है यह जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में वो होता है। कर्नाटक के शिमोगा जिला है, शिमोगा जिले में स्थित अंबुर तीर्थ नामक स्थान से सरावती नदी का उद्गम होता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अंबु तीर्थ नामक स्थान से जो है सरावती नदी का उद्गम होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सरावती नदी। तो सरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अंबु तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई जो 128 किलोमीटर है। रास्ते में ही यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां हैं प्रमुख रूप से निम्न में कौन सी अपवाह तंत्र रखती है। पूछ रहा है कि दोस्तों जो दक्षिण भारत में नदियां बहती हैं वह जो कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो यह जो वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र रखती है। इसका मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ की एक शाखा होती है, फिर इधर से डाली निकलती है, इधर से डाली निकलती है, इधर से डाली निकलती है। तो ऐसे जो शाखा होती है उसे जो है क्या है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं वह जो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां अपने प्रवाह के दौरान वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं। तो पूछ रहा है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियां हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अभी पिछले मंथ जो ARO का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं। यहाँ 3 नदियों के बारे में पूछा गया है, वहां जो 2 नदियों के बारे में पूछा गया था कि हिमालय स्थित मानसरोवर झील से निकट हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट कौन सी 2 नदियां निकलती है। जबकि यहाँ 3 नदियों के बारे में बोला गया है, जो कि 3 नदियों का उद्गम स्रोत जो है सेम है। तो ये नदियां जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। तो जो ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदी है यह जो है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु का उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस नदी की पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे संगपो बोला जाता है या तिब्बत में। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे तिब्बत में संगपो बोला जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको ब्रेक करके छोटे छोटे भागों में ब्रेक करके हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोई भी लंबा क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख करके घबराना नहीं एग्जाम हॉल में, उसको जो है छोटा छोटा, जैसे यहाँ कामा दिया गया, कामा को ब्रेक करके हम पढ़ेंगे तो कोई ना कोई लिंक मिलेगा और उससे हम आंसर आसानी से विकल्प की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि जिसे तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, तो हम लोग जान सकते हैं कि तिब्बत में सांगपो किस नदी को बोला जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। तो इसके आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। और दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है तथा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस तथा तीस्ता है। तो इस नदी का नाम क्या है। तो देखिए इतना बड़ा पूछा है, लेकिन इसका लिंक जो है आप जान सकते हैं कि दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है तथा तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी होगा इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो प्रश्नगत विकल्प में दी गई विशेषताएं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। नवीनतम शोध के उपरांत ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत आंगसी ग्लेशियर को माना जाता है, न कि चेमयुंगडंग को। तिब्बत में इस नदी को सांगपो
कहा जाता है। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है, तथा असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो यह नदी जो भारत के असम क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। सुबनसिरी, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, मानस, संकोश, लोहित आदि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो दोस्तों जो लूनी नदी है, यह लूनी नदी जो है राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है। तो यह लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है। यहाँ इसे जो है सागरमती के नाम से जाना जाता है। तो लूनी नदी को जो है राजस्थान में जो है सागरमती सागरमती के नाम से जाना जाता है। तथा जो सरस्वती नदी के मिलने के बाद जो है यह लूनी नाम से प्रवाहित हो जाती है। 511 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद जो है यह कच्छ के रण अर्थात दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, जो कि गुजरात में है। तो पूछ रहा है कि कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो जो लूनी नदी है यह थार रेगिस्तान से बहती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लूनी नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है। यहाँ इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी के मिलने के बाद यह लूनी नाम से प्रवाहित होती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी जो है कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है।